हमारी शहर कांग्रेस कमेटी की यहाँ पर एक बैठक आई जिसमें हमारी यूथ कांग्रेस के साथ ही हमारी सभी महिला कांग्रेस की हमारी बहनें, हमारे सभी अन्य जितने हमारे फ्रंटल प्रकोष्ठ हैं सब यहाँ पर आज आए हुए हैं। और निश्चित रूप से देखिए अब लोकसभा चुनाव हमारे नज़दीक है और लोकसभा के चुनाव में हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी जिसे कहते हैं कि घर घर जाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारी जो तैयारियां हैं वो हमारी बूथ लेवल पे, मंडलम लेवल पे हमारी चल रही हैं। हम लोगों ने जिसे कहते हैं कि सभी बूथों का गठन करके हमारे जो 90 मंडलम हम लोगों ने यहाँ बनाए हैं और सभी मंडलमों की हम लोग बैठक कर रहे हैं। और मंडलमों के माध्यम से हम लोग प्रत्येक बूथ का हम लोग डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को प्रत्येक बूथ में जाकर के वहाँ का जिसे कहते हैं कि उसको जीत को सुनिश्चित करने की बात उनसे कही जा रही है। और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि हमारा कार्यकर्ता जिस निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहा है तो ये आने वाला समय जो है इस बार की जो लोकसभा होगी नैनीताल उधमसिंह लोकसभा, निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ पर अपना परचम लहराएगी। भाजपा ने प्रत्याशी अपना मैदान में उतार दिया है तो कांग्रेस अब तक क्यों कितना देर हो रही है? देखिए ऐसा है कि भाजपा की तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस के अंदर एक हमारे वहाँ एक किसी भी चीज़ के लिए एक नियम होते हैं और उसकी एक प्रणाली होती है और जिस तरीके से एक लोकतांत्रिक पार्टी हम लोगों की है और उस तरीके से सभी लोगों से राय मशवरा करके, सभी लोगों से बातचीत करके और जो भी एक अच्छा मजबूत प्रत्याशी जो कांग्रेस के प्रति ईमानदार कर्मठ होगा उसी को निश्चित रूप से पार्टी चुन के भेजेगी। हमारे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग हाथ के पंजे को जानते हैं और सभी कार्यकर्ता हाथ के पंजे को चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। प्रत्याशी जब भी हमारा आएगा निश्चित मजबूत और ईमानदार प्रत्याशी आपके बीच में होगा। भाजपा कार्यकर्ता को कहना है कि पिछले 2019 में 3 लाख वोटों से हमने हराया था, इस बार उससे भी ज़्यादा आंकड़ा पार होगा। देखिए वो कुछ भी कहते रहे, निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जो वर्तमान के जो सांसद हैं उन्हें टिकट दिया गया है वो यहाँ पर कोई भी, मैं समझता हूँ कि किसी के दुख में, किसी की तकलीफ में, किसी के कष्ट में, किसी की परेशानी में उन्होंने कोई यहाँ पर अपना सरोकार रखा होगा। और 5 साल से लगातार आप देखोगे कई जगहों तो पोस्टर लगे हुए हैं कि जो यहाँ के सांसद हैं वो यहाँ के उनके पोस्टर लगे हैं, गायब रहते हैं और निश्चित रूप से वो एक गलत फहमी में है। और कांग्रेस का कार्यकर्ता और एक आम कार्यकर्ता जो आम जनता है उस भाजपा की कार्यप्रणाली को जान गई है, यहाँ के सांसद की कार्यप्रणाली को जान गई है। निश्चित रूप से आप विश्वास करिए कि इस बार जो वो जीत का आंकड़ा अपना बता रहे हैं वो जीत का आंकड़ा कांग्रेस का होने जा रहा है, ये हमारा विश्वास है। अब सबको पता है कि 2024 की पार्लियामेंट हमारे सिर पे है और उसके लिए कांग्रेस ने अपनी राजनीति तय कर ली है, अपनी रणनीति तय कर ली है कि हमें किन किन मुद्दों से लड़ना है। जैसे कि वैसे तो देश में कभी अब कोई मुद्दा बचा नहीं है जिसके लिए हमें आवाज़ नहीं उठानी। बेरोजगारी चरम सीमा पे है और आपको पता है कि महिलाओं के साथ, किसानों के साथ सब क्या कुछ नहीं हो रहा। किसान सड़क पे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पे है, हमारी बहनाएं सड़क पे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं। बीजेपी बस एक धर्म के नाम पर राजनीति करके उन सब मुद्दों को दबाना चाहती है। मैं मानती हूँ हम सब राम को मानते हैं, पूरा हिंदुस्तान राम को मानता है, बट धर्म के साथ साथ हमें खाने के लिए और अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए कुछ तो चाहिए। और अनएम्प्लॉयमेंट इतने लेवल पे है कि इन्होंने बोला था 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार तो बहुत दूर की बात है, 2 लाख भी मुझे लगता नहीं है कि मिला होगा। और इतनी आज हमारे देश की जो हालात है उसको सुधारने के लिए हमने अपनी रणनीति बना ली है। हम जल्दी से जल्दी उसको अपने ग्राउंड पे काम करना शुरू कर चुके हैं और जल्दी से जल्दी हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे।